मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन का जन्म 11 नवंबर सन 1888 में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1958 में हो गई। एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते रहे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया। वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में 1952 से सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। वे धारा सन सत्याग्रह के अहम इनकलाबी क्रांतिकारी थे। वे 1940 से 45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना उनके समय अविस्मरणीय कार्यों में से एक था। उनका जीवन। मौलाना आज़ाद अफ़गान उलमाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थीं और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फ़ारसी ईरानी निजातीय रूप से। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहले आंदोलन के समय सन 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहां पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से मिलकर मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट गए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। जब आज़ाद मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी और तरीकों से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणित शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। आज़ाद ने उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी, अंग्रेज़ी भाषाओं में महारत हासिल की। 16 साल उन्हें भी वे सभी शिक्षा मिल गई थी और जो आमतौर पर 25 साल में मिला करती थी। 13 साल की आयु में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हुआ। वे सलाफ़ी देवबंदी विचारधारा के करीब थे और उन्होंने कुरान के अन्य भावरूपों पर लेख भी लिखे। आज़ाद ने अंग्रेजी समर्पित स्व अध्याय से सीखी और पाश्चात्य दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा को रास नहीं आई और वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खां के विचारों से सहमत थे। क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में उनके कार्य। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष सांप्रदायिक हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र, सीरिया आदि की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्हें श्री अरबिंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक दफातर ईरानी बना सकती थी,
पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। इन्होंने अल हिलाल उर्दू में एक पत्रिका का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बम्बई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें 1920 में रांची में जेल की सजा भुगतनी पड़ी। असहयोग आंदोलन में उनके सहयोग। जेल से निकलने के बाद वे जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए हर्जाने का विरोध करता था। उस समय ऑटोमन उस्मानी तुर्क मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर के मुस्लिमों में रोष था और भारत में यह खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें उस्मानों को हराने वाले मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के साम्राज्य का विरोध हुआ था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। IIT की स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की। संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954, ललित कला अकादमी 1954। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्यों दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। उनके मिलने वाले पुरस्कार। उन्हें वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन आज के भारत देश में उन्हें हिंदू संस्कृति और उनके महान राजाओं के शौर्य के और पराक्रम की जानकारी शिक्षा पद्धति में पढ़ाने और जोड़ने से दूर रखा गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने मुगलों और आक्रमणकारियों के शौर्य गाथा को भारत में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और हिंदू संस्कृति के राजाओं के शौर्य को बौना साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें आज का समाज दूषित निगाह से देखता है। धन्यवाद दोस्तों।